एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें अपन जो पिछले वीडियो में अपन ने जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड पढ़ रहे थे, और उस जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोलाइटिक क्लीवेज और एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पर जो होमोलाइटिक क्लीवेज है उसमें अपन ने कई मोड्स के द्वारा देखा है कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है। तो पिछले वीडियो में अपन ने मोड फर्स्ट के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, और मोड फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि व्हेन द हेटेरोएटम अटैच्ड टू कार्बन एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड, सो फ्रेगमेंटेशन कैरी आउट दिस मोड। तो यहाँ पर जो एल्कोहल्स है, ईथर है, एमीन है, इसके अंदर क्या है कि जो जैसे एल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीजन है, ईथर के अंदर भी ऑक्सीजन है, एमीन्स के अंदर नाइट्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। तो जहां पर जो हेटेरो एटम है वो सिंगल बॉन्ड से यदि कार्बन एटम से अटैच होता है तो उस कंडीशन में अपन मोड फर्स्ट है उसके द्वारा फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन है ये होमोलाइटिक क्लीवेज टाइप का होता है, ठीक है। और इस फ्रेगमेंटेशन है उसके द्वारा यहाँ पर अपन ने देखा कि जो बेस पीक है वो अपने को जो हेटेरो एटम कंटेनिंग जो कंपाउंड्स है या जो आयंस है उसके अकॉर्डिंग अपने को प्राप्त होती है, जो अपन ने पिछली वीडियो में इसकी स्टडी की थी। यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज है, उसी के अंदर अपन देखते हैं मोड सेकंड। तो मोड सेकंड है, उसकी जो खास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मोड सेकंड में अपन ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन की स्टडी करते हैं जिन कंपाउंड्स में हेटेरो एटम डबल बॉन्ड से कार्बन एटम से जुड़े हुए रहते हैं। यहां पर आप देखिए जैसे कीटोन, तो कीटोन है उसमें कार्बन एटम से हेटेरो एटम है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है। इसके अलावा एस्टर में भी अपन देखते हैं COOR, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और एमाइड, तो यहाँ पर CONH2, तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें हेटेरो एटम अटैच टू कार्बन एटम बाय डबल बॉन्ड, तो इन कंपाउंड्स का जो फ्रेगमेंटेशन है वो मोड सेकंड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये वाली बात तो ये हो गई। इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन कीटोन ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं, एस्टर है, एमाइड है, इन सभी में मोड सेकंड है उसके द्वारा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर सेकंड में जैसे इनकी जो करैक्टर हैं मोड सेकंड के वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कीटोन है, और कीटोन है उसमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और जब 2 एल्किल ग्रुप हैं तो पिछले वीडियो में भी अपन ने देखा था मोड फर्स्ट के अंदर कि यदि 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट हों तो जो बिगर एल्किल सब्स्टिट्यूट होता है उसकी फ्रेगमेंटेशन मोर प्रिफर्ड होता है, ठीक है। उसका फ्रेगमेंटेशन है वो जल्दी होता है, या उसका फ्रेगमेंटेशन को अपन मोर प्रिफर्ड रखेंगे। तो यहां पर जैसे मान लीजिए R डैश एल्किल ग्रुप इज बिग देन R, ठीक है। इन दिस कंडीशन द फ्रेगमेंटेशन इज कैरिड आउट इन दिस बॉन्ड। यहां पर ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा, और इस बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा तो यहां पर ये जो है वो अपने को एक कैटाइंस बनेगा जिसके अकॉर्डिंग अपने को बेस पीक प्राप्त होगी, या फिर इसके अकॉर्डिंग जो पीक प्राप्त होगी वो मोर इंटेंस होगी, ठीक है। तो यहां पर कीटोन के केस में अपन देख रहे हैं कि जो बिगर एल्किल सब्स्टिट्यूट है उसका फ्रेगमेंटेशन है वो मोर प्रिफर्ड होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बिगर सब्स्टिट्यूएंट्स क्लीवेज मोर
प्रीफर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके की है। थर्ड अपन यहां पर देखें कि जैसे कीटोन है तो फ्रेगमेंटेशन होगा, तो कीटोन्स के अंदर यहां पर सी बॉन्ड है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में यहां पर CH बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहां से इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा एल्डिहाइड के अंदर। एस्टर है, एस्टर के अंदर CO बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा, और एमाइड है उसके अंदर CN बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा। आगे अपन एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे कि यहां पर जब भी अपन कीटोन का फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं तो वहां पर C बॉन्ड है उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, क्लीवेज होता है। इसके अंदर करवाते हैं एल्डिहाइड के अंदर तो यहां पर CH बॉन्ड है उसका क्लीवेज होता है। एस्टर के अंदर C डबल बॉन्ड O है उसका क्लीवेज होता है, और एमाइड के अंदर CN जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अपन एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर और एमाइड इनका फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं, या यूं कि कहिए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, मास स्पेक्ट्रोस्कोप में जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड हैं इन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? कीटोन के लिए, ये एल्डिहाइड के लिए, ये एस्टर के लिए, और ये जो है ये एमाइड के लिए है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन इनको भी इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ, यहां पर जो इसका जो करैक्टर है मोड सेकंड का, उसके अंदर देखेंगे कि जब इनका फ्रेगमेंटेशन होता है एल्डिहाइड का, कीटोन का, एस्टर का, एमाइड का, इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा फ्रेगमेंटेशन होता है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि जो एसिलियम आयन है वो अपने को प्राप्त हो रहा है, और उस एसिलियम आयन है उसकी जो पीक है वो मोर इंटेंस यहां पर प्राप्त होती है, वो बेस पीक भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी के फ्रेगमेंटेशन से अपने को जो मोर इंटेंस पीक होगी वो एसिलियम आयन की होगी, और उस एसिलियम आयन की यदि प्रेजेंस आ रही है मास स्पेक्ट्रा में कहीं पर भी, तो अपन उसके बारे में क्या प्रिडिक्शन करेंगे कि वो जो कंपाउंड्स है वो कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है। तो इस तरीके से अपन उसका एक जो मास स्पेक्ट्रो है उसका जो मेन, जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही होता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का, जो कंपाउंड है उनके बॉन्डिंग का, उनमें किस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, एटम किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सभी का ऑब्जेक्ट होता है। तो मास स्पेक्ट्रा भी उसमें एक पार्ट है, तो इसके द्वारा भी अपन किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स है उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कोई कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है ये इसके बारे में अपन इसके जो मास स्पेक्ट्रा में इसकी जो पीक होती हैं, जो सिग्नल होते हैं, उनकी mz वैल्यू के आधार पर इनके स्ट्रक्चर्स का इल्यूसिडेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो यहां पर जो मोर इंटेंस पीक होगी वो होगी RCO प्लस, जिसको अपन बोलते हैं एसिलियम आयन, और एसिलियम आयन की जो पीक है वो मोर इंटेंस, या यूं कहें कि ये बेस पीक होती है। तो इस तरीके से मोड सेकंड है, उस मोड सेकंड में ये 4 करैक्टर हैं जिनके आधार पर अपन ये जो कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स का फ्रेगमेंटेशन करते हैं जी। और ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड है, मतलब सिंपली इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, और अलग अलग कंपाउंड्स के लिए और टाइप के भी फ्रेगमेंटेशन है, परंतु ये जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड है। ठीक है, अब इसका 1 बाय 1 अपन एग्जाम्पल देखते हैं, और उस एग्जाम्पल्स में ये देखते हैं कि किस तरीके से इन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, किस तरीके से एसिलियम आयन है उसका फॉर्मेशन होता है, और किस तरीके से जो बिगर एल्किल सब्स्टिट्यूट है वो मोर प्रीफर्ड रूप से उसका क्लीवेज होता है। तो ये सारी चीजें हैं वो अपन इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हैं वो अपन लेते हैं, जैसे एस्टर की बात करें या कीटोन की बात करें, तो देखिए आप यहां पर कीटोन R C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, यहां पर
आप देखेंगे कि ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर जो पेरेंट आयन होगा वो C डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये R डैश, ठीक है। उसके बाद में यहां पर फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा, तो यहां पर देखिए ये प्लस है ना, तो ये जो बिगर एल्किल ग्रुप है, आपने पढ़ा है कि जो कीटोन है उस कीटोन में जिस बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो CC बॉन्ड होता है, तो यहां पर ये कार्बन और ये क्या है कार्बन, तो इस बॉन्ड का यहां पर क्या होगा क्लीवेज होगा। अब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा या इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो किस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जो बिगर एल्किल सब्स्टिट्यूट है उसका क्लीवेज होगा, तो यहां पर ये होगा। यहां पर देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज है, तो ये जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स ये यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर। आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आकर के यहां पर क्या होंगे ट्रिपल बॉन्ड्स, और ट्रिपल बॉन्ड्स होगा और यहां इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये R डैश है वो क्या होगा फ्री रेडिकल होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो R C ट्रिपल बॉन्ड O, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन O प्लस, ठीक है, प्लस R डैश ये रेडिकल। तो आप ये देख रहे हो, इसको ही अपन क्या बोलते हैं एसिलियम आयन। और ये जो कीटोन है उस कीटोन के जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड के द्वारा आप देख रहे हो एसिलियम आयन है, और इस एसिलियम आयन की जो पीक है वो ही मोर इंटेंस प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कीटोन है। कीटोन के बाद में आप बात कीजिए जैसे एल्डिहाइड की, तो यहां पर एल्डिहाइड के अंदर भी अपन देखते हैं कि एल्डिहाइड के अंदर किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहां पर R, यहां CO, और यहां पर आप देख रहे हो कि एल्डिहाइड में जो एक वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो उस कंडीशन में यहां पर आप सब समझ रहे हो जो ऊपर लिख रखा है वैसे ही, ये 2 लोन पेयर और यहां पर ये पेरेंट आयन और पेरेंट आयन है उसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये रेडिकल कैटाइन, और जब इसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एल्डिहाइड है उसका फ्रेगमेंटेशन होता है तो वहां पर CH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो जैसे कीटोन है उसमें जैसे CC बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, तो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड के अंदर CH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और CH बॉन्ड का क्लीवेज है वो किस फैशन से होगा, किस टाइप से होगा, वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे, यहाँ पर देखिए ये जो एरो है ये हाफ हेडेड एरो है, और जो हाफ हेडेड एरो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को शो करता है। तो यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसके कारण से ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो ही क्या प्राप्त होता है अपने को एसिलियम आयन प्राप्त होता है इस तरीके से, और यहाँ पर ये H रेडिकल यहाँ से निकल जाता है। तो इस कंडीशन में भी एल्डिहाइड में भी अपने को एसिलियम आयन प्राप्त होता है जिसकी पीक है वो मोर इंटेंस होती है। ये इसका जनरल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद में एस्टर की बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कंपाउंड है वो एस्टर है, उसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इस तरीके से एस्टर ग्रुप जो कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनमें किस तरीके से जनरल फ्रेगमेंटेशन होता है उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखने से आपको पता चलेगा कि जैसे C डबल बॉन्ड O और ये क्या है OR, ठीक है, ये आप जनरल फॉर्मूला है एस्टर का। यहां इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरीके से ये पेरेंट आयन RCO और यहां पर क्या है OR, और ये पॉजिटिव, ये इस तरीके से, ओके। यहां पर आपको बताया था शुरू में कि जब भी एस्टर का फ्रेगमेंटेशन होता है तो जो जिस बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है
वो क्लीवेज है वो कौन से बॉन्ड का होगा, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, तो यहां पर एस्टर है, उस एस्टर में CO जो बॉन्ड है उस CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो रेडिकल कैटायंस का इलेक्ट्रॉन है वो, और ये इस तरीके से। तो यहां पर आप फिर देखोगे फिर अपने को एसिलियम आयन प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर के अपन यूं कह रहे हैं कि इन सभी से अपने को एसिलियम आयन है वो प्राप्त हो रहा है, जिसकी अपने को पीक प्राप्त होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और है एमाइड, मतलब यदि कंपाउंड है वो एमाइड हो तो किस तरीके से उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहां पर एमाइड R C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर R C डबल बॉन्ड O NH2, ये इस तरीके से। यहां पर R C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहां पर NH2 ये रेडिकल। और एमाइड के अंदर देखा कि कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, CN बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर CN बॉन्ड के क्लीवेज से अपने को एसिलियम आयन प्राप्त होता है जी, जो बेस पीक भी दे सकता है, परंतु इनकी जो पीक है वो मोर इंटेंस प्राप्त होती है। तो इस तरीके से देख रहे हो कि जो मोड सेकंड है वो मोड सेकंड के लिए आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी एक बात है वो तो क्या है, ये उनमें होता है जिनमें हीटेरो एटम है वो कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी कि इसके अंदर एसिलियम आयन है वो फॉर्मेशन होता है इन सभी कंपाउंड्स के अंदर, और उसकी जो पीक है वो मोर इंटेंस होती है। ठीक है, और बाकी की ये बात की है कि यहाँ पर CC बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, CH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, और CN बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, एक जो बात और आई है कि यहाँ पर ये इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जिन कंपाउंड में C डबल बॉन्ड ON और जिन कंपाउंड में C डबल बॉन्ड S इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक जो शब्द है वो अपन बोल रहे हैं, एक जो सेंटेंस है वो अपन बोल रहे हैं कि जिनमें हेटेरो एटम है वो डबल बॉन्ड से किसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उस कंपाउंड्स के लिए मोड सेकंड है उसको यूज में लाते हैं ना। अपन ने ये बात बार बार बोली है, परंतु यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन जो हेटेरो एटम है वो कार्बन के डबल बॉन्ड से ही अटैच है, और यहाँ पर जो सल्फर हेटेरो एटम है वो भी कार्बन से डबल बॉन्ड से ही अटैच है। तो यहाँ पर ये भी अटैच हैं, परंतु जनरल जो इसकी इनकी स्टडी है वो ये शो करते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स का जो फ्रेगमेंटेशन है वो मोड सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो जिन कंपाउंड्स में इस तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसमें C डबल बॉन्ड N होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड S होता है, उन कंपाउंड्स में इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन जो मोड है वो काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये किन के लिए है फिर, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और एमाइड के लिए ही है। ठीक, तो ये मोड सेकंड है जो जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बेंजाइलिक क्लीवेज। तो बेंजाइलिक जो क्लीवेज है वो किस तरीके से होता है, उसमें किस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और कौन कौन जो आयन्स हैं वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी, किस आयन की अपने को बेस से पीक प्राप्त होती है। तो वो अपन जो मोड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है बेंजाइलिक क्लीवेज। तो देखिए ये अपन देख लेते हैं, या आपने लिख लिया होगा है ना, इनको समझ लिया होगा। एक छोटी सी बात है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एसिलियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को बेस पीक है वो प्राप्त हो रही है। थर्ड है
बेंजाइलिक क्लीवेज। बेंजाइलिक क्लीवेज है, उसके लिए ये जरूरी है कि जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स में बेंजिल में मतलब बेंजीन रिंग से कार्बन से CH2 जुड़ा हुआ हो तो वो क्या हो गया, बेंजिल हो गया। तो उसमें इस तरीके का जो ग्रुप है, मतलब जो एरोमेटिक रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग से जो अटैच कार्बन है, जो बाहर है कार्बन है ना, एक मतलब साइड चेन के रूप में, उस कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बेंजाइलिक क्लीवेज होता है, और उस बेंजाइलिक क्लीवेज से आप ये देखेंगे कि ट्राइपोलियम कैटाइन बनता है। और आपने एरोमेटिसिटी के अंदर पढ़ा है कि जो ट्राइपोलियम कैटाइन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक आयन है, और ये एरोमेटिक आयन है, ये इनकी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है, और डीलोकलाइज होने के कारण से इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी पढ़ा है अपन ने कि जो ट्राइपोलियम कैटाइन है उनके कई नॉन साल्ट भी हैं। ठीक है, उनके कई ज्ञात साल्ट भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो यदि साल्ट हैं तो इसका मतलब वो जो आयन है वो क्या है, स्टेबल हैं, और स्टेबल होने के कारण से ही उनके साल्ट बनाए जाते हैं। और स्टेबल होने का जो रीजन है वो क्या है कि वो एरोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल लें अपन, जहाँ पर बेंजाइलिक क्लीवेज के एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ये तो बेंजीन रिंग है, जानते हैं आप, ये CH2 और ये R। ठीक है, ये कंपाउंड से है जिसमें ये बेंजिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, साइड चेन है वो इस तरीके से जुड़ी हुई है। यहाँ पर यदि इसके ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये CH2 और R, और ये इस तरीके से यहाँ है। यहाँ पर ये जो है आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो ये इस तरीके का जो साइन है वो साइन ये शो कर रहा है कि इनमें कोई भी जो बॉन्ड है वो ऐसा बॉन्ड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर है वो हाफ है। क्योंकि आप जानते हो कि जो कोई भी बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपिंग से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की भागीदारी से बनता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो एक होता है। परंतु यदि कोई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन्स के कारण बन रहा है, या उस बॉन्ड में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा, तो इसका मतलब किसी न किसी बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड है उसमें कहीं ना कहीं उसका बॉन्ड ऑर्डर है वो हाफ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये एल्किल ग्रुप है। ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज टाइप है, तो ये एल्किल ग्रुप है। तो इस एल्किल ग्रुप है ये तो रेडिकल के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाता है, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखिए इसको एक रफली अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इस तरीके से CH2 प्लस R रेडिकल्स, तो ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग से CH2 प्लस है, मतलब बेंजिल कैटाइन बन रहा है। ओके, यहाँ पर बेंजिल कैटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। अब बेंजिल कैटाइन फॉर्मेशन है तो वो क्या है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है उस CH2 ग्रुप का इस बेंजीन रिंग के अंदर इंसरेशन हो जाता है, और बेंजीन रिंग के अंदर इंसरेशन होगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें 6 कार्बन एटम है। ओके, और 6 कार्बन एटम है। जब इस CH2 ग्रुप का इंसरेशन होता है तो कितने कार्बन एटम हो जाएंगे, 7 कार्बन एटम हो जाएंगे। और जब 7 कार्बन एटम होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 2 2, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो हकल रूल को ओबे कर रहे हैं।
तो जब CH2 ग्रुप का इंसरेशन हो जाता है और इंसरेशन होकर के हकल रूल का फॉलो हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन है, तो जो बनने वाला जो कैटाइंस है जिसको अपन ट्राइपोलियम कैटाइंस बोलते हैं, उस कैटाइन की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण से ये स्टेबल होता है और उसी के कारण से ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है वो CH2 ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंसरेशन के लिए रेनफोर्स करती है, उसको मतलब प्रमोट करती है ताकि जो CH2 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में इंसरेशन करें और यहाँ पर अपने को ट्राइपोलियम कैटाइन बने। तो ये जो है इसमें से ये रेडिकल्स निकलेगा, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा और फिर CH2 ग्रुप का इंसरेशन होकर के यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर ट्राइपोलियम जो कैटाइन है वो अपने को इस तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो C7H7 और इसकी जो MZ वैल्यू होगी वो MZ वैल्यू है वो कितनी है 91। तो इस तरीके के कंपाउंड्स जैसे अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स ले रहे हैं और ये अपने को पता करना है कि उस एरोमेटिक कंपाउंड में साइड चेन है या नहीं है। ठीक है, और साइड चेन है या नहीं है और यदि उसके मास स्पेक्ट्रा में अपने को 91 MZ वैल्यू के ऊपर पीक प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब कंफर्म ही उसमें ट्राइपोलियम कैटाइन बना है। और जब कंफर्म ही ट्राइपोलियम कैटाइन बना है तो उसमें इस तरीके की व्यवस्था है। किस तरीके की व्यवस्था है कि उसमें बेंजाइलिक कार्बन एटम प्रेजेंट है और बेंजाइलिक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तभी वहां पर ट्राइपोलियम कैटाइन होगा और तभी उसके मास स्पेक्ट्रा में 91 के MZ वैल्यू के ऊपर अपने को पीक प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्लीवेज है जिसके द्वारा अपने को बेंजाइलिक फॉर्मेशन होता है, ऐसे क्लीवेज को अपन बोलते हैं बेंजाइलिक क्लीवेज। ठीक है, इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है तो यहाँ पर C5H5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन है, कैटाइन है, वो भी अपने को प्राप्त होता है और बाद में एसिटिलीन से आगे भी इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन चलता रहता है। परंतु ये बेंजाइलिक क्लीवेज है तो यहाँ पर अपन ट्राइपोलियम जो कैटाइन है उसी की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि यदि मान लीजिए इस तरीके के कंपाउंड्स में और ज्यादा ब्रांचेज हों, ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या जुड़ रहा है CH2 जुड़ रहा है और उससे क्या जुड़ रहा है R जुड़ रहा है, यदि उसमें और ज्यादा ब्रांचेज हों, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके और भी यदि कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, एक एग्जांपल देखिए आप, ये इस तरीके से पेरेंटाइन, ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 है वो यहाँ से हट जाएगा एज ए किस रूप में, रेडिकल्स के रूप में। तो अपने को यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड ट्राइपोलियम कैटाइन है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ट्राइपोलियम कैटाइन, और यहाँ पर यह मेथिल है तो मेथिल सब्स्टिट्यूटेड ट्राइपोलियम कैटाइन है वो अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु बन क्या रहा है 7 मेंबर ट्राइपोलियम कैटाइन्स बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है बेंजाइलिक कार्बन है तभी यहाँ पर ट्राइपोलियम कैटाइन बनने की पॉसिबिलिटी बनी है और उसके कारण से इसका जो है उसमें अपन 15 और ऐड कर देंगे। जो MZ वैल्यू है ना इसमें अपन यहाँ पर इसके जो मोलिकुलर वेट है उसके हिसाब से यहाँ पर पीक आती है। तो इस तरीके से ये बेंजाइलिक क्लीवेज है और उस बेंजाइलिक क्लीवेज से अपने को इस तरीके से ट्राइपोलियम कैटाइन प्राप्त होता है और उसके आधार पर अपन मास स्पेक्ट्रा में ये पता कर सकते हैं कि इसमें बेंजाइलिक कार्बन है या नहीं है। ठीक है, और उसके आधार पर अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के ये 3 मोड थे, मोड फर्स्ट, मोड सेकंड और बेंजाइलिक क्लीवेज, और उनके द्वारा अपन ये होमोलाइटिक क्लीवेज पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज,
मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है, रिट्रो-डिल्स-हेल्डर रिएक्शंस, ये इस तरीके के अपन वो जो फ्रेगमेंटेशन मोड हैं उनकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।